ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 6। वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देखो। ब्रश सेलेक्ट कर लिया हमने। देखिए तो क्वेश्चन है कि दवा का एक कौन सी एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 12.1 और क्वेश्चन नंबर कितना है 6। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है और आकृति आपको दे रखी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई आपको 14 mm दे रखी है और उसका व्यास कितना दे रखा है 5 mm। इसका हमें क्या ज्ञात करके देना है। बिल्कुल, तो देखो हमारा जो कैप्सूल है वो किस आकार का है कि इसमें एक तो पार्ट है कैसा बेलनाकार, और बेलनाकार पार्ट के साइड में फिर हमारे दोनों साइड में क्या लगा हुआ है इसमें अर्धगोला। अब ये जो टोटल लंबाई है इसकी, वो टोटल लंबाई कितनी दे रखी है 14 mm, ठीक है ना, और mm मतलब मिलीमीटर। और ये जो अर्धगोला है इसका हमें व्यास कितना दे रखा है बताओ जरा 5 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 5.2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, मिलीमीटर। और अगर मान लो ये 5.2 है तो ये 5.2 हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ये 5.2 हो गया मिलीमीटर। तो ये पोर्शन भी तो यहां से यहां तक का 5.2 होगा कि नहीं होगा 5.2 मिलीमीटर। तो फिर ये लेंथ कितनी रह जाएगी बताओ जरा यहां से यहां तक की, तो ये रह जाएगी 14 माइनस 5.2 माइनस 5.2, वो क्या हो जाएगी बेलन की हाइट, जो बेलनाकार पार्ट है उसकी। तो देखो रेडियस, जो रेडियस ऑफ बेस है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज किसका, जो हेमीस्फीयर है, ठीक है ना, जो हेमीस्फीयर और सिलेंडर दोनों की जो रेडियस का जो बेस का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा R इक्वल टू 5.2 mm, ठीक है ना। तो हाइट, जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी बताओ जरा, ये हो जाएगी कि 14 mm माइनस 5.2 mm और माइनस 5.2 mm, ठीक है। तो कितनी बचेगी ये 9 mm, ये h आ गया नहीं आ गया बताओ। तो अब क्या हो रहा है देखो, अब है कि TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा कि सिलेंड्रिकल पोर्शन का सरफेस एरिया, ठीक है ना, यानी कि जो उसका पृष्ठ है वो, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो सरफेस एरिया वो कितना होगा 2 पाई RH प्लस जो हमारे अर्धगोला है उसका कितना रहता है 2 पाई R स्क्वायर। तो एक वो हो गया, एक ये हो गया 2 पाई R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर मिला के। तो देखो 2 पाई RH थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, तो यहां से कितना बचेगा H और यहां से कितना बचेगा 2R बचेगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो क्या है कि 2 पाई की वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें कैंसिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। R की वैल्यू कितनी है 5.2 और ब्रैकेट में H प्लस 2R, H की वैल्यू कितनी आई है 9 और 2R का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 5.2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2। अब देखो ये 9 प्लस 5 कितना दिखेगा 14, 9 प्लस 5 कितना दिखेगा 14, तो 14 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 22/7 इसको लिख लिया 5.2 इंटू 14,
तो 2 7 14, ये कैंसिल इससे हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बताओ जरा, 22 42 44 इंटू 5 और 220 यस बताओ। देखो 7 2 जा 14 और 2 से भी 2 कट जाएगा, या ऐसे सोचो 7 2 जा 14, 14 से 14 एक बार कट गया, तो देखो 22 या 44 और इंटू 5 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 220 mm का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो नोट कर लीजिए, हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि कोई एक बेलन, कोई एक तंबू, ठीक है, एक तंबू है और उसके ऊपर क्या चीज है बताओ जरा। एक तंबू है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित किया गया है। देखो जैसे ये हमारा तंबू है और एक किस आकार में है, बेलन के आकार में, और इस पर एक शंकु के आकार का भी पोर्शन बनाया गया है, ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से आपको ये दिए गए हैं, यानी ऊंचाई कितनी दे रखी है बताओ जरा, ऊंचाई दे रखी है बेलनाकार भाग की, यानी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और इसका व्यास कितना दे रखा है, जो डायमीटर है व्यास वो दे रखा है आपको 4 मीटर, ठीक है ना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेस की, तो रेडियस हो जाएगी r इक्वल टू 4/2 मीटर होगी। देखिए फिर उसमें क्या रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है l कितनी 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यानी कितना कैनवास लगेगा। और आपको एक हिंट इसमें दी गई है कि मान ली, यानी कि ये ज्ञात दिया गया है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, यानी एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शन बनाया गया है और एक ऊपर से शंकु वाला बनाया गया है। तो इसमें जब हम कैनवास निकालेंगे तो कुल कैनवास जब आप निकालोगे तो क्या क्या निकल के आएगा, जब कुल कैनवास निकालेंगे तो क्या आएगा कि ये आएगा वक्र पृष्ठ, एक तो बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा और प्लस क्या आएगा बताओ जरा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना रहता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का क्या रहता है पाई आर एल। अब एक बात नोटिस करने वाली है कि जो शंकु का बेस है और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का बेस है वो कैसा है, सेम है। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो उसकी रेडियस भी तो आर हो जाएगी। तो जो पाई आर हम यूज करने वाले हैं वो वही वाला आर है जो सिलेंडर के लिए यूज कर रहे हैं अपन। तो देखो यहां से कुछ कॉमन ले लो, तो पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए 2h प्लस कितना l। देखो पाई की वैल्यू डिसाइड करेगी कि भाई हमारे पास अंदर क्या क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि कटेगा नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया होता कि भाई पाई की वैल्यू है आपकी 3.14 तो आप 3.14 यूज कर लेंगे, और अगर दिया गया है कि भाई इसकी वैल्यू 22/7 है तो 22/7, और कुछ नहीं दिया गया है तो अपने दिमाग से काम ले लो कि अगर कैंसिल हो रहा होगा 7 वगैरह से तो रख लो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखो पाई मतलब पाई अभी ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है बताओ जरा 2, यानी 2 मीटर, और 2h मतलब 2 इंटू 2.1 है ना, ये है, और प्लस l कितना है 2.8। बात समझ आई।
देखो 2 पाई, ये 2 पाई चल रहा है, यहां से देखो ये 4.2 हो जाएगा और ये 2.8 हो गया। टोटल मिला दो भाई, मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 तो 7 तो पाई से कैंसिल हो जाएगा उसमें, तो 22.7 लिख लिया, ये 7 आ गया। 7 से 7 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 44 मीटर स्क्वायर आ गया। ये शंकु का क्या आ चुका है भाई? वक्र पृष्ठ, यानी कितना कैनवास आप यूज करेंगे वो आ चुका है। तो कुल कैनवास कितना आ चुका है? 44 मीटर स्क्वायर। अब इसकी लागत, अतः तंबू बनाने की लागत तो कैसे निकलेगी बताओ जरा? कि प्रति वर्ग मीटर का खर्चा, प्रति वर्ग मीटर का खर्चा प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर का खर्चा और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल पीछे से लगा दो। तो प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना दे रखा है बताओ जरा? 500 रुपए दे रखा है। और हमारा कुल क्षेत्रफल कितना आ गया है? यानी कुल कैनवास, कुल क्षेत्रफल से यहाँ क्या मतलब है कि कुल कैनवास, हमारा कितना कैनवास प्रयोग हुआ है। तो 44 मीटर स्क्वायर ही हुआ था। मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 44 का मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 220 आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। तो कुल कितना खर्चा आ गया बताइए? 22,000। यानी कि तंबू को बनाने में कितने रुपए खर्चा आएगा? 22,000। ठीक है, नोट कर लीजिए सब इसको। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? पढ़ो एक बार रीड करो उसको, रीड करिए। रीड करो उसको, रीड करो। हो गया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु के आकार का काट, मतलब केविटी हमने उसमें से निकाल ली है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग मीटर में आप क्या बताइए? बिल्कुल, तो हमें बताना है। देखो भाई, तो हमें बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, तो क्या है, एक बेलन हमारे पास कितनी ऊंचाई का बताइए जरा? यानी कि एक बेलन है, ये सबको दिख रहा है बेलन? देखो अब इसमें से क्या है, ये ऊंचाई कितनी है इसकी बताओ जरा? 2.4 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। बात समझ में आ रही है? और इसमें से अच्छा व्यास कितना दे रखा है इसका? ये पूरा 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या कह रहा है? बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला। तो देखो एक हमने इसमें से एक शंकु निकाल लिया है, ऐसे आया कि नहीं आया समझ में? एक शंकु निकाल लिया है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? उतनी ही है जितनी हमारे इस बेलन की है। बताइए आया कि नहीं आया? तो जब आपने ऐसा किया है तो मालूम है क्या हुआ है? ये वाला जो है ऐसा कुछ अंदर क्रिएट हो गया है, एक शंकु। तो बेलन के अंदर भी एक शंकु के आकार का क्षेत्र क्रिएट हो गया, नहीं हो गया क्या? और एक तो बाहर से है ही है। अच्छा नीचे से भी है एक,
तो नीचे क्या है, वृत्ताकार, और ऐसे क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और एक अंदर वाला जो क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। सही है ना। तो जब ये नया जो फिगर बनेगा उसमें 3 पृष्ठ हैं, एक नीचे वृत्ताकार, एक बेलन का वक्र पृष्ठ और एक शंकु का वक्र पृष्ठ जो क्रिएट हुआ है काटने के बाद में। सही है ना, जो केविटी निकाली है हमने उससे हुआ है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि जो शेष ठोस है, शेष ठोस का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, देखो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस इसमें क्या आएगा, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और प्लस इसमें तीसरी चीज क्या आएगी, शंकु का वक्र पृष्ठ। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, और आधार का क्षेत्रफल कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर, और शंकु का कितना रहेगा, पाई आर एल। बात आई कि नहीं आई, ठीक है। तो देखो 2 पाई आर, तो यहां से यहां सब जगह से कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, और यहाँ आर बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, एल बचेगा। देखो आर का मतलब है रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस। तो ये हमारे पास डायमीटर कितनी थी, जो इसकी व्यास था वो कितना था, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 1.4 अपॉन 2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। यही तो आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी उतनी हो जाएगी, लंबवृत्तीय जो लंबवत ऊंचाई है। अच्छा, लेकिन एल हमारे पास तो है ही नहीं, है क्या, नहीं है। तो पहला काम हमको क्या करना है, इसमें एल फाइंड करना। तो वो कैसे निकलेगा, देखो ये जो ऊंचाई है ये त्रिज्या पे कैसी रहती है, लंबवत। तो ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर ये एल है, ये एच है और ये आर है, तो क्या था, जैसा कि हम जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.4, इसका स्क्वायर प्लस आर कितना है, 0.7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, देखो 24 का स्क्वायर ध्यान है, बिल्कुल 576। तो क्योंकि 2.4 है तो दशमलव के बाद में 2 अंक आने चाहिए, तो फिर डेसिमल यहां लग जाएगा, यानी 5.76 आ जाएगा। तो ये 5 पॉइंट कितना आ गया, 76, और ये क्या आ गया, 0.49। अब इसमें ऐड कर दोगे आप 0.49, तो ये 6.25 दिखेगा, और 6.25 मतलब 625 सोचो इसको। तो ये किसका वर्ग होता है, 25 का। तो 2.5 का करोगे तो फिर कितना आएगा, 6.25 आएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसको मिला के क्या हो जाएगा, 6.25, जो अपने आप में 2.5 का क्या है, वर्ग। और इधर क्या लिखा हुआ है, एल स्क्वायर लिख रहा है ना, एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बताओ जरा, 2.5 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया। तो अब हमने ये कर दिया है, इसके बाद में हम निकाल लेंगे शेष ठोस का क्षेत्रफल। तो वो कितना निकलेगा बताओ, वो निकलेगा शेष ठोस का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, शेष ठोस का क्षेत्रफल क्या आएगा बताइए, कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर एल। पाई आर कॉमन आ गया था, तो कितना आएगा ये, 2h प्लस आर प्लस एल। तो देखो पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 0.7, 2h, h की वैल्यू कितनी है, 2.4, आर की वैल्यू कितनी है, 0.7, और एल की वैल्यू कितनी आई थी, 2.5 आई थी, नहीं आई थी। देखो 7 बन जा 7, तो ये 0.1 बार कटेगा, कटेगा ही नहीं कटेगा। ये कितना आएगा, 4.8, ये 0.7, ये 2.5, सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा देखो
देखो 4.8 में 0.7 ऐड करोगे तो 5.5, और उसमें ऐड करोगे 2.5 तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। देखो 5 5 10, 5 और 2 7 और 1 8, तो 8.0 मतलब 8 आ गया। देखो 8 2 या 16 और 8 2 या 16 और 17, डेसिमल के बाद में एक डिजिट आनी है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्या भाई, स्क्वायर। तो जो ठोस हमारा जो बचा था भाई, हमारे पास ये सिलेंडर था, और इस सिलेंडर में से हमने क्या किया था, एक शंकु के आकार का उतना ही रेडियस और उतने ही हाइट का एक शंकु का आकार निकाल लिया था। तो एक तो इसमें बाहर सरफेस थी, बाहर वाली सरफेस इसकी सिलेंडर की, है ना, और एक ये है बेस, और एक इसके अंदर जो शंकु का आकार क्रिएट हो गया वो था कि नहीं था, बताओ जरा। तो ये था, तो कर लीजिए जरा, कर लो, हो गया, आंसर आ गया सबका। चलिए अगला सवाल निकालो फिर। अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या दे रखा है बताओ, कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। यानी कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल आकृति है, बेलनाकार आकृति है ऐसे, और उस बेलनाकार आकृति के दोनों साइडों से आपने अर्धगोले निकाल लिए हैं। तो इसकी क्या खासियत है कि अर्धगोले की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सेम हो जाएगी। तो ये इस तरह से एक एरिया क्रिएट नया इसमें अंदर हो गया है। ये बताओ, तो कह रहे हैं कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। नहीं नहीं, ये नहीं है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितना दे रखा है, तो h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया बेलन की ऊंचाई। आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं है बताओ। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अतः देयरफॉर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ बताओ कितना हो जाएगा। देखो एक तो बेलन का होगा बाहर वाला, ये वाला बाहर वाला सही है ना। तो 2 पाई आर एच, और देखो एक अर्धगोला इसमें एक क्रिएट हुआ है तो उतना सरफेस ही तो क्रिएट हो गया है, ऐसे नीचे हो गया है। तो अर्धगोले का सरफेस कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। आया कि नहीं आया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा बताओ, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। बताइए, तो इसमें से 2 पाई यहाँ कर दें साफ, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ क्या बचेगा 2r, राइट। तो देखो 2 पाई की जगह पे 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5, h की वैल्यू कितनी है 10, और 2 इंटू 3.5। तो देखो ये 20 से काट दो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो 44, और 7 5 या 35, तो 0.5 बार कटेगा। अच्छा देखो ये 3.5 है, 3.5 इंटू 2 करोगे तो 7, 3.5 इंटू 2 करोगे तो 7, 7 और 10 कितना हो जाएगा 17। बोलो आया कि नहीं आया। तो देखो 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 करोगे तो 220, लेकिन एक दशमलव के बाद में एक डिजिट और आ रही है, तो यहां आ जाएगा डेसिमल, और मल्टीप्लाई में कितना है 17, तो 17 टू या 34, और 17 टू या 34 और 3 कितना हो जाएगा 37। ये सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसमें, ये अपना आंसर आ जाएगा। हो गया, बताओ कर लिया है क्या, कर लिया है क्या,
चलो ठीक है। तुमने कहाँ से कर लिया है? हैं? वैसे इंप्रेशन झाड़ रहे हो उसमें देख देख के।